Hello everyone, welcome to our new video of model of atom. In this video, we will discuss Rutherford model of atom. So, first of all, जिसने भी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की वीडियो नहीं देखी है वो उसको गो थ्रू करो, तभी आप रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को अच्छी तरीके से समझ पाओगे. सो थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो बहुत ही एक सिंपल मॉडल था. आप पहले जाके उस मॉडल को देखो. अभी आपकी स्क्रीन पे जो भी आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को पहले देखें, तब आप रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की वीडियो पे आए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप से समझेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था. रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया था, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया था. दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज गोल्ड फॉइल. ठीक है, पहले आप कुछ में समझो. आप बस ये देखो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें हम गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं. तो देखो ये है येलो कलर की जो आपको दिख रही है, ये है गोल्ड फॉइल. और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये एमीटर है. एमीटर मतलब ये वो पार्ट है जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल एमिट होके इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं. तो और ये पीछे जो लगा हुआ है ये रिसीवर है, एक तरह से स्क्रीन है फ्लोरोसेंट की जो उन रेज को रिसीव कर रही है. तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स की रे आ रही है और ये रे इस पे स्ट्राइक कर रही है. तो आपको दिख रहा है कुछ तो टकरा के इस तरफ आ रही हैं, कुछ क्रॉस कर रही हैं. तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे कौन कौन सी चीज़ें, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें. पहला तो ये एमीटर है जहाँ से अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज एमिट हो रही है. सेकंड ये गोल्ड फॉइल है, और थर्ड ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिस पे रिसीव हो रहा है. तो ये एमीटर है और ये जिस पे रेज स्ट्राइक हो रही है, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो पार्ट है जो कि उसको रिसीव कर रहा है. सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसने दो चीज़ें ली. पहला गोल्ड फॉइल, ठीक है. सेकंड ये दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट. तो अल्फा पार्टिकल है और गोल्ड फॉइल है, और गोल्ड फॉइल के साथ फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. ओके, नाउ ये तो उसका हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो अभी तक आपको सिर्फ इतना समझना है इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के एग्जांपल से कि उसने इस बॉक्स में से एमिट करते हुए अल्फा रेज को या अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया है. ओनली वन थिंग. और जहां पे ये रिसीव करेगा वो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जहां पे जो ये रेज हैं वो रिसीव होंगी, बस. ठीक है. नाउ उससे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया. तो देखो, तो ये वो गोल्ड फॉइल के पार्टिकल हैं, ये वो पार्टिकल हैं गोल्ड फॉइल के. ओके, तो जब अल्फा रेज आई तो उसने क्या देखा, देखो कुछ रेज हो गई पास, पास पे हम पी लिखेंगे, ये भी हो गई पास, 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 ये भी हो गई पास. और जो मुड़ जाएंगी उसको हम लिखेंगे कि डाइवर्ट. मान लो ये हो गई डाइवर्ट, ये भी हो गई डाइवर्ट. डाइवर्ट होने का मतलब क्या है, मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना था बट आप सी पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि आप अपना पाथ फॉलो नहीं किया, आप अपने पाथ बदल लिया, तो ये डाइवर्ट. तो देखो एक तो ये डाइवर्ट हो गई, एक ये डाइवर्ट हो गई, और कुछ हो गई बाउंस बैक, इसको हम लिख देंगे बीबी, बाउंस बैक. और कोई दिख रही है बाउंस बैक? नहीं, एक ही दिख रही है बाउंस बैक. सो तीन तरह की चीज़ों से मिली. पहला तो पास हो जाना, दूसरा डाइवर्ट हो जाना, और तीसरा बाउंस बैक यानी कि वापस आ जाना. तो वही ऑब्जर्वेशन हमें 3 पॉइंट्स में लिखी गई है. पहला क्या, देखो पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि भैया पहली हमें ये देखने को मिला, पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि वो पास हो गई गोल्ड फॉइल से. ओके, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं था. सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला भाई, थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हमने डिफ्लेक्शन बोला है, सेम. और थर्ड उसने क्या बोला, रिबाउंड. रिबाउंड मतलब बाउंस बैक, वापिस आ गई वो. सो देयर आर 3 काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. One is pass, second is deflection, and third is bounce back. So this was the observation.
तो हमने पहला पार्ट देखा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, सेकंड पार्ट में समझा कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अच्छा चलो, ये हमें एक्सपेरिमेंट से देखने को मिला, तो इससे हम क्या समझें, इससे हम क्या समझे, तो हम क्या माने कि ये क्या कहना चाह रहा है ना, कि कहना क्या चाहते हो। सो व्हाट ही वांट टू से, उसने फिर कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई जो सीधे चली गई, देखो भाई, अगर पार्टिकल्स में से, उन एटम्स में से वो रेस सीधी चली गई है ना, इसका मतलब क्या है कि खाली जगह बहुत है। तो पहली बात उसने क्या बोली, खाली जगह बहुत है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ एटम। सो ही सेड इफ मैनी रेज पास्ड थ्रू इट, बहुत सारी रेज पास हो गई उसमें से, वो भी स्ट्रेट, इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत सारी खाली जगह है उसके अंदर। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में उसने बोला कि कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, स्मॉल एंगल पे या फिर लार्ज एंगल पे। हमने जैसे कि देखा था कुछ तो डिफ्लेक्ट हो गई थी, है ना, तो कुछ डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अल्फा पार्टिकल्स, देखो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब हमने एक थ्योरी पढ़ी है, जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, सेम चार्ज क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। और ऑपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो ऑलवेज याद रखना, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर डिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहां पे अट्रैक्शन हो रहा था या डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पे तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, वो भी छोटे एंगल पे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसके सेंटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, जब भी इसके सेंटर के पास से निकल रही है वो उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि चार्ज क्या है, सेम है। अब देखो इसने क्या बोला कि पॉजिटिव सेंटर है कोई ना कोई, जो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। किसको रिपेल कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। क्यों रिपेल कर रहा है, क्योंकि भैया ये सेंटर भी पॉजिटिव है, ये अल्फा भी पॉजिटिव है। ठीक है, एज यू नो, है ना, कि भाई ये मेल वो भी मेल, मेल मेल का नो मेल। ठीक है, सो इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का नो अट्रैक्शन, क्या होगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। थर्ड कंक्लूजन क्या था भाई, अब देखो तीन तरह की ऑब्जर्वेशन थी। पहला पास हो जाना, जहां से उसने निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई स्पेस है। दूसरा डिफ्लेक्ट हो जाना, जहां से उसने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई पॉजिटिव सेंटर है कोई। तीसरा क्या हो गया, बाउंस बैक। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, बाउंस बैक। अब बाउंस बैक से भी तो पता चलेगा, पर अगर आप ध्यान दोगे इस एक्सपेरिमेंट में, तो पास कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, पास कितनी है, 6। डिफ्लेक्ट कितनी है, 2। बाउंस बैक कितनी है, 1। इसका मतलब क्या, बाउंस बैक बहुत कम है। और कोई बाउंस बैक कब होगा, कोई रे बाउंस बैक कब होगी, बाउंस बैक तब होगी जब बिल्कुल ही सेंटर पे आ जाए, तब वो बाउंस बैक होगी। देखो इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल ही सेंटर पे अगर रे आई है तभी वो बाउंस बैक हुई है, और बाउंस बैक बहुत कम हुई है। इसका मतलब क्या है कि भाई एटम का साइज बड़ा है, और जो बीच में जो चीज है उसका साइज बहुत ही छोटा है, उसका साइज बहुत ही छोटा है। तो पॉजिटिव चार्ज का साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और वॉल्यूम भी बहुत छोटा है कंपैरिजन विद द एटम। अगर मैं पूरे एटम से कंपेयर करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो जोन है, इसका जो है वॉल्यूम है, एरिया है, स्पेस है, वो बहुत ही कम है। तो बस ये तीन कंक्लूजन और ये तीन ऑब्जर्वेशन आप अपने एग्जाम में मेंशन कर देना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वहीं पे एक्सप्लेन्ड है। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। और इसी के साथ हम सेकंड वीडियो में इसकी ये देखेंगे कि तो उसने इसको मॉडल के रूप में कैसे दिखाया। सो फर्स्ट वीडियो में इतना ही, तो आप जुड़े रहें, देखते रहें, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और आई एश्योर यू कि आप 9th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे अगर आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।